Hello students, welcome back to Vardhan Chemistry classes. And students, we are back with a very exclusive topic which is the mole concept. आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिसको समझने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं, जैसे मोल एग्जैक्टली होता क्या है, मोल और मास से इसका क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करने की यहाँ पे बात करूँ, डज़न everyone know doesn't whenever we go to a fruit market and whenever we buy bananas, so we always say that to the vendor that please give us 1 dozen bananas. It means हमें 12 bananas चाहिए, right? So 1 dozen of bananas is equals to 12 in quantity, right? It means 1 dozen का मतलब होता है कि 12 क्वांटिटी कोई सी भी चीज की 1 dozen of a substance is equals to 12. इसी तरह एक स्कोर होता है, वन स्कोर इट इज इक्वल्स टू 20, समथिंग विच इज 20 इन द क्वांटिटी। तो इन द सेम मैनर मोल भी हमारा एक कन्वर्जन फैक्टर या एक मेजरिंग यूनिट है, जिसमें अगर मैं बोलूं कि एक मोल क्या है तो वो मॉलिक्यूल्स के इक्वल भी हो सकता है, राइट। वो आपका एटम्स के इक्वल भी हो सकता है, वो वॉल्यूम के इक्वल भी हो सकता है, वो मास के इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो नो मोर कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ, आज के बाद कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट, बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस। So be with me till the end of the video and all your confusions will be gone. And if you are new to my channel, then just don't forget to subscribe the channel and please hit the bell icon. तो चलिए बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। सो काफी सारे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के बेसिस पे बहुत सारे मोल कंसेप्ट हैं, राइट। मोल कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन नंबर 1 की। चलिए डेफिनेशन नंबर 1 समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। Mole is defined as that amount of a substance, okay, which has mass equal to gram atomic mass अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। चलिए समझते हैं इसको कि यहाँ पे क्या लिखा है। हमारे पास दो केसेस हैं, फर्स्ट केस इज ऑफ एलिमेंट्स एंड द अदर केस इज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, राइट, इसे ही तो एलिमेंट्स बोलते हैं। okay? तो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की थी, लेट्स से 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, राइट, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम के एक मोल कार्बन एटम में कितना मास होगा, एक मोल सोडियम एटम में कितना मास होगा। और एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। एक और ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। इन सब का मास क्या होगा, इन सब का मोल क्या होगा। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन में पता है दैट द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। लाइक कार्बन की एटॉमिक मास की बात करूं तो 12 यू होता है, लेकिन जब हम इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, वी आर हैविंग ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया कार्बन का, 12 ग्राम। ओके, सो कार्बन के केस में 12 ग्राम हो गया, सोडियम के केस में 23 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन के केस में 16 ग्राम हो गया, एंड क्लोरीन के केस में 35.5 ग्राम हो गया, राइट। क्लोरीन लिखा है, इसको कोई यू मत समझना, लेट मी करेक्ट इट नाउ। ओके, ओके, सो हमें एलिमेंट्स तो समझ में आ गया, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। जिस तरह हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में, राइट। So let us take molecules. 1 mole of oxygen molecule, right? Then 1 mole of कोई और molecule ले लेते हैं, let's say water molecule, right? 1 mole of carbon dioxide molecule, okay? चलिए ना समझते हैं कि इनके लिए मोल क्या होगा, किसके इक्वल होगा। In case of molecules, it is equal to the gram molecular mass, okay? Means इन molecules का जो मास होगा ग्राम में उसके इक्वल।
ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सो 2 into 16 मीन्स इसका हो जाएगा 32 ग्राम। वाटर के केस में क्या होगा? आई एम हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ वाटर, इट मीन्स 2 into 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के प्लस एक एटम है मेरे पास ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मास होता है 1। इट विल बी इक्वल्स टू 2 plus 16, यानी ये हो जाएगा मेरा 18 ग्राम के इक्वल। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? लेट अस अगेन कैलकुलेट। तो CO2, कार्बन का होता है मास 12, एक ही कार्बन है मेरे पास, 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, so it will be equals to 12 plus 32, it means it is equals to 44 ग्राम। So 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा 44 ग्राम। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, राइट? तो ओके, सो वन आई एम गिविंग यू वन मोर मॉलिक्यूल एंड आप सब मुझे इसका आंसर बताएंगे इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, व्हाट इज 1 मोल ऑफ P2O5 इक्वल्स टू? P2O5 के लिए मुझे सारे बच्चे बताएंगे। चलिए, तो आई होप डेफिनेशन 1 क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू डेफिनेशन नंबर 2। तो डेफिनेशन नंबर 2 क्या कह रही है? दैट अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो, एंड अगर हम किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करें देन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझते हैं पहले ये क्या लिखा है। एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, हमारे एक बहुत काफी रिनोन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एवोगैड्रो। उन्होंने एक नंबर अपने 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 नाम पे दिया है, एवोगैड्रोस नंबर, व्हिच इज इक्वल्स टू 6.22 into 6.022 into 10 टू द पावर 23। तो समझते हैं यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर का मोल से हमारा क्या रिलेशन है। अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर मैं कहती हूँ दैट कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये 1 मोल ही है सारे, ठीक है। इनमें कितने मेरे क्या होंगे? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? एक मोल कार्बन में, एक मोल सोडियम में, एक मोल ऑक्सीजन में मेरे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? ठीक है, एक मोल में कितने प्रेजेंट हैं? तो वी विल से दैट इट इज इक्वल्स टू Na एटम्स, राइट? इट इज इक्वल्स टू Na एटम्स, इट इज इक्वल्स टू Na एटम्स। मैम Na क्या है? ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N एंड सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A। ओके, और इसकी वैल्यू सबको पता है, 6.022 into 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon, atoms of sodium, atoms of oxygen। कभी भी मेरे पास एक मोल में कितने एटम्स हैं, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू दी एवोगैड्रोस नंबर। चलो मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। लेट अस से 1 मोल ऑफ, लेट अस से मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओके। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है एंड 1 मोल ऑफ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ओके। ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, राइट। इन मॉलिक्यूल्स में मेरे पास कितने, 1 मोल में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगेन इट इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अलग अलग लिख लेते हैं चलिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इकट्ठा लिखते हैं। तो लेट अस से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में मेरे पास होंगे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। Na की वैल्यू क्या है? सबको पता है, 6.022 into 10 raised to the power 23। 1 मोल ऑफ वाटर में मेरे पास होंगे 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। एंड अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो अगेन मेरे पास होंगे कितने, 6.022
022 into 10 raised to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बेसिकली सबको समझ में आया होगा, राइट, कि अगर एलिमेंट्स की केस हो तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स का केस हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, so I hope definition number 2 सबको क्लियर हो गई, right? Let's move towards the definition number 3. Okay. Now definition number 3 is saying that if the substance is in gaseous state, now अगर हमारे पास कोई गैस है, कोई गैस है, okay, उस केस में mole is defined as the amount of the gas which has volume of 22.4 liters at STP. STP बोले तो standard temperature and pressure, right? This is the full form of STP. Okay. तो कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ओके, तो इन्हीं सब केस में लेट अस से 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, राइट? सो इन सब केस में 1 मोल ऑफ दीज गैसेस किसके इक्वल होंगी? ये सारी इक्वल होंगी 22.4 लीटर्स के, राइट? Every mole of a gas is equals to 22.4 liters. Doesn't matter if it is oxygen or nitrogen or any other gas. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये वैल्यू कब होगी हमारी, कब होगी ये वाली वैल्यू हमारी, ध्यान दें सब बच्चे, that it will be only when we are having the standard temperature and pressure conditions. Okay, got it? जब भी STP होगा तब हमारा 22.4 लीटर्स के इक्वल होगी 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो डेफिनेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल क्लियर। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करना है एंड कब हमें ग्राम फॉर्मूला मास यूज करना है। तो डोंट वरी, आई एम गिविंग यू अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कंपाउंड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, राइट? कोई कंपाउंड्स हैं, या तो वो होगा कोवेलेंट कंपाउंड या वो होगा आयनिक कंपाउंड, राइट? कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। पहले बात कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। अगर हमारा कंपाउंड कोवेलेंट है मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, उस केस में हम जो मास लेंगे उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मीथेन का, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका जो भी मास होगा उसको हम बोलेंगे ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है? और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कोवेलेंट कंपाउंड है, जो भी इसका मास है इट इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड है, अगेन कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका जो भी मास है इट इज इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, राइट, लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl कैसे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलके, ठीक है? NaCl कैसे बना है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मिलके हमें मिला है NaCl, आयनिक कंपाउंड है, राइट? क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये दोनों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे और बॉन्ड बन जाएगा NaCl। आयनिक कंपाउंड में मेरा जो होता है इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यूनिट से मिलके बना है, जिससे मिलके बना है फॉर्मूला यूनिट्स। ये जो आयंस है इन्हें बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट्स। तो फॉर्मूला यूनिट का जो मास है मेरा उसी को बोलते हैं फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला मास, राइट? जो मेरे पास NaCl है, फॉर्मूला यूनिट है जो, इससे मिलके जो मास बना है इज इट इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास।
इस अब हमने लिख ही लिया है तो इसका मास पे डिस्कस कर लेते हैं। सो NaCl के केस में सोडियम का मास होता है 23, राइट? क्लोरीन का होता है 35.5, सो इसका मास हो जाएगा 50, इट इज 50.58, 58.5 ग्राम। ये क्या है इसका? ये है इसका फॉर्मूला यूनिट मास, राइट? आयनिक कंपाउंड के केस में जो भी मास होगा हम बोलेंगे ये है उसका फॉर्मूला यूनिट मास। एक और एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से सोडियम कार्बोनेट, ये अगेन मेरा एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस केस में अगर मैं इसका मास की बात करूं जो कि होगा इसका फॉर्मूला यूनिट मास, राइट? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। तो इट इज इक्वल टू, मेरे पास दो एटम्स हैं सोडियम के और एक का मास 23 होता है, प्लस मेरे पास एक कार्बन है जिसका मास 12 होता है, प्लस मेरे पास 3 ऑक्सीजन है जिसका मास 16 होता है। तो इट इज इक्वल्स टू 106 ग्राम विच इज फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब लिखना है, ग्राम फॉर्मूला मास कब लिखना है। बेसिकली दोनों है ही एक चीज, दोनों में हम मास ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मैम, समझ में आ गया, गॉट इट। बेसिकली अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, हमने तीन तीन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, फिर हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास में हमने डिफरेंस देखा है। कंक्लूजन क्या निकला इन सब चीजों का, मोल होता क्या है अगेन। तो अब मैं कंक्लूजन्स बता देती हूँ। कंक्लूजन क्या है? सी, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, राइट? एटम्स मतलब हम किसी एलिमेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ एटम मेरा किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के, राइट? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ओके, और अगर मैं पूछूं इसमें कितने एटम्स हैं, देन इट इज इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर एटम्स हैं उसमें, राइट? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसमें मेरे पास क्या है? उसके एटम्स हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मॉलिक्यूल होगा फिर क्या करेंगे? अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो किस किस के इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? और अगर मॉलिक्यूल्स देखें कि इसमें कितने, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसी कंपाउंड के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इट इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा इसमें भी फिर थोड़े से ना केसेस हो गए। क्या केसेस हो गए? केस नंबर 1, अगर मेरा कंपाउंड कोवलेंट है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर कंपाउंड आयनिक है तो ग्राम फॉर्मूला मास होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये किसी केस में है? कोवलेंट के केस में। अगर आयनिक होता इसके जगह क्या आ जाता? ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, बाकी सब में होंगे मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगैड्रो नंबर जितने। ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर मैं सबको सम अप करूं एक ही जगह पे, राइट? तो अगर मैं सबको सम अप करूं तो अगर मैं कहूं एक मोल में कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंपाउंड के, then it will be equals to 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल, जो कि बेसिकली है मेरा एवोगैड्रो नंबर, राइट? गॉट इट। अगर मैं बोलूं एक मोल में कितना उसका वेट है, कितना उसका मास है, तो अगर मैं मास के टर्म में बोलूं, then it is equals to then it is equals to its ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कब होगा? इन केस ऑफ एलिमेंट। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब होगा? इन केस ऑफ अ कंपाउंड और इन केस ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक ही बात है। और ग्राम फॉर्मूला मास ये कब होगा? जब मेरा कंपाउंड क्या है? आयनिक है। ठीक है, समझ में आ गया।
और अगर मेरा कंपाउंड जो भी है अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो मेरी किस में होगी, उसकी 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर्स। बेसिकली कहूँ तो देन वी विल हैव इट्स वॉल्यूम, राइट। और ये होगा हमारा एट एस टी पी। गॉट इट। तो ये थी हमारी पूरी समरी ऑफ मोल कंसेप्ट, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। एंड आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोल। अब समझ लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम कौन कौन से फॉर्मुलाइज यूज करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, जो भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स होंगे इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका, वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ कंपाउंड, राइट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट। इन तीनों में से एन, डब्ल्यू एंड एम एम, इन तीनों में से आपको कोई भी दो चीजें गिवन होंगी और एक चीज आपको निकालनी होगी। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो आपको कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड गिवन होगा, राइट। ओके, तो आपको क्वेश्चन में इनफ डाटा गिवन होगा जिसमें आपको, जिसकी हेल्प से आपको किसी एक चीज को निकालना होगा, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं एंटिटीज के फॉर्म में, लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज जो भी है हमारी, राइट, नंबर ऑफ एंटिटीज को जब हम डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से तो हमें मिल जाता है फिर से मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारे यूज होते हैं, इनका सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। समरी देख ली हमने, फॉर्मूला देख लिया हमने, अब करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का हमें मास निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझा, सोडियम के एक एटम का मास निकालना है। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ सोडियम का, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में क्या होगा, इसका मास होगा 23 ग्राम। और 1 मोल ऑफ सोडियम में मास तो 23 ग्राम होगा और Na एटम्स होंगे, राइट। इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है मेरे 1 मोल ऑफ सोडियम में, राइट। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है मेरे 1 मोल ऑफ सोडियम में, ठीक है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है मेरे सोडियम के, इनका जो मास है वो 23 ग्राम है, ठीक है। तो 1 एटम का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, इट विल बी इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। यूनिटरी मेथड लगाया है हमने, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3.81 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। सिंपल। कैसे हमने जो है इसका नंबर ऑफ एटम से पता लगाया, कितना मतलब नंबर ऑफ एटम्स और मास को लिंक करके हमने पता लगाया कि एक एटम, सोडियम के एक एटम का मास क्या हो। चलो, लेट्स मूव टू अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सोडियम था तो एटम वर्ड यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है तो मॉलिक्यूल वर्ड यूज हुआ। आई होप अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलो एक बात बताओ, सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होगा, साइड में कैलकुलेट करते हैं। एक कार्बन का मास 12 होता है, प्लस मेरे पास 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, राइट। तो इट इज 12 प्लस 32, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 44 ग्राम। का मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मेरे एन मॉलिक्यूल्स भी तो होते हैं, यस और नो, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हैं, राइट। तो कैन आई से कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म में Na लिख देते हैं। Na मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो 44 ग्राम है। तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, इट इज 44 अपॉन
Na यानी 44 अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज 7.3 into 10 raised to the power -23 gram। Can you see such a easy question? How are we relating the mole with the mass and the number of molecules? Okay, and then mass और number of molecules को relate करके हम अपने desired result तक पहुंच रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। How many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur? ठीक है, 64 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स हैं एंड कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। राइट, इस सल्फर में जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? सल्फर इज प्रेजेंट एज S8। इसकी आप थोड़ी देखेंगे ना तो ये थोड़ा क्राउन शेप होता है, ये इसकी शेप होती है, यहाँ पे सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो क्राउन शेप होता है ये थोड़ा सा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं S8 की, इट इज फाउंड इन सल्फर इज फाउंड एज S8। 8 एटम्स है और एक एटम का मास होता है 32 सल्फर के। इट विल बी 8 into 32, ये आ जाएगा हमारा 256 ग्राम के इक्वल। ओके, तो 256 ग्राम और ये तो नंबर ऑफ, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। राइट, सो 256 ग्राम इक्वल है मेरे किसका? 1 मोल के। और 1 मोल हमारा इक्वल है 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स के। राइट, समझ में आ गया? ठीक, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि 256 ग्राम में 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules हैं। राइट, तो वी कैन ऑल्सो से कि 1 ग्राम में 6.022 into 10 raised to the power 23 अपॉन 256 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, तो इसका मतलब 64 ग्राम में कितने होंगे? सिंपल, 64 ग्राम की कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 64 कर दिया, यूनिटरी मेथड हमने लगाया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट कि 1.506 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स है मेरे कितने में? 64 ग्राम ऑफ सल्फर में। ठीक, तो लेट्स से ये मेरा पार्ट ए था, ये मेरा पार्ट बी था, सो हमने पार्ट बी का आंसर निकाल लिया। चलते हैं पार्ट ए पे। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर जो कि S8 है, इसमें 8 एटम्स है। राइट, कैन यू सी 8 एटम्स है, 8 एटम्स है। राइट, सो 1 molecule of sulfur में 8 atoms है। नाउ इट इज वेरी 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 सिंपल, जस्ट यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे। जब एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? सिंपल, 1.506 into 10 raised to the power 23 molecule of sulfur will have 8 into this term which is 1.506 into 10 raised to the power 23 atoms। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.2048 into 10 raised to the power 23। राइट, so this is our answer of A part। कैन यू सी, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास मास गिवन था एंड मास की हेल्प से हमने निकाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। कम ऑन, के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट? तो पोटेशियम का मास होता है हमारा 39। राइट, और एक पोटेशियम गिवन है तो 1 हो गया, प्लस एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का 14 होता है। राइट, प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल बी हैविंग 39 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48। इट मींस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 101 ग्राम। राइट, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स N equals to weight upon molecular mass। राइट, हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.1 गिवन है, वेट हमें निकालना है। राइट, एंड मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 101। तो इसका मतलब वेट हमारा कितना आ जाएगा? 0.1
into 101 यानी it is 10.1 ग्राम, राइट। तो दिस इज आवर आंसर जो कि हमसे पूछा गया था कि 0.1 मोल में कितना मास है, इट इज 10.1 ग्राम। इजी, यस वेरी इजी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मीथेन की बात हो रही है, मीथेन होता है हमारा CH4, राइट। इसके मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं पहले। तो कार्बन का 12 होता है प्लस 4 इंटू 1, इट विल बी 12 प्लस 4, इट विल बी 16। ओके, मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया मीथेन का। तो मैं कह सकती हूँ एवोगैड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल्स में मेरा 16 ग्राम मीथेन होता है, राइट। तो 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितना मीथेन होगा? 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास कितना होगा? 16 अपॉन Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 and into multiply with 1 into 10⁻23. This will cancel out by this and we are left with only 16 upon 6.022. So इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2.657 ग्राम। कैन यू सी, ये हमने कैसे क्रिएट कर लिया? क्योंकि 1 मोल ऑफ मीथेन में आने मॉलिक्यूल्स हैं एंड 1 मोल ऑफ मीथेन में 16 ग्राम है। दोनों ही चीजें मेरे को मोल सिग्निफाई कर रही है, सो इट मींस एवोगैड्रो नंबर जो मास को मैंने इक्वेट करा। सो अगर इतने मॉलिक्यूल्स में मेरे पास 16 ग्राम मीथेन है, इट मींस इतने मॉलिक्यूल्स में मेरे पास, जस्ट अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड एंड वी विल गेट द आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर क्वेश्चन। Calculate the volume at STP occupied by 4.5 moles of carbon dioxide. Come on, याद करो लास्ट केस मैंने बताया था। 1 mole of any gaseous substance, which is carbon dioxide here, it contains 22.4 liters at STP. तो 1 mole की इतनी वॉल्यूम है, तो 4.5 की 4.5 moles की कितनी वॉल्यूम होगी? Come on, again unitary method. It will contains 4.5 into 22.4 liters, right? Solve कर लेंगे, it will be 100.8 liters. Okay, that's what our answer is. स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे, जितने अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे, मैंने सारे आपको करा दिए हैं, राइट। कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, राइट, कोई मॉलिक्यूल है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, राइट। मेरे पास अगर वेट गिवन है, तो वेट से एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना, राइट। फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना, रिमेंबर पोटेशियम नाइट्रेट का केस, राइट। वॉल्यूम वाला केस, एसटीपी वाला केस, सारे केसेस पे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड आई थिंक मोल कंसेप्ट से आज के बाद आप में से कोई भी नहीं घबराएगा, राइट। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है मोल कंसेप्ट, राइट। इससे ज्यादा सिंपल वे में शायद पॉसिबल नहीं है। विद समरी, विद प्रॉपर फ्लो चार्ट्स मैंने आपको हर एक चीज बताई है। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, राइट। कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करनी है, क्या मेंशन करनी है? द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी, एंड we will be shortly back with the next topic that you will tell us, okay, with an exclusive video. Okay, students, so that's all for today. And if you like this video, if you understand the whole concept, and if you find this session, this video very insightful, right, very knowledgeable, then please just like the video, share the video, and subscribe the YouTube channel if you are new to our channel. And don't forget to hit the bell icon, right? Okay, students, so take care. Bye bye.